हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज एक सब्जेक्ट जो है, ये मेन सब्जेक्ट है कुंडली। तो कुंडली का को पहले ये बताने आए हैं कि कुंडली में जो ये 12 हाउस जो देखते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, ये जो हैं कुंडली के हाउस हैं। और ये जितने नंबर यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कुंडली का प्रथम भाव होता है जहाँ 1 लिखा है। यहाँ 1 से लेकर 12 के बीच में कोई अंक लिखे हो सकते हैं, लेकिन ये भाव प्रथम ही रहेगा। मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 तक लिखे हुए हैं ये एक्चुअली नंबर नहीं है, ये राशियां होती हैं। और इसको समझाने के लिए आप लोगों के समक्ष हम राशि 12 राशियां होती हैं उसके बारे में, ये क्रमबद्ध तरीके से ये कौन सी राशि है ये पहले समझना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपके भाव के बारे में बताएंगे कि किस भाव से कुंडली का किस भाव क्या विचार किया जाता है। तो देखिए, प्रथम राशि क्या होती है? मेष। सेकंड राशि वृष। 3 लिखा है, माना तीसरी राशि मिथुन। चौथी राशि कर्क। पांचवी राशि सिंह। छठी राशि कन्या। सातवीं राशि तुला। आठवीं राशि वृश्चिक। नौवीं राशि आपका क्या है? धनु। और आपकी 10वीं राशि मकर। 11वीं राशि कुंभ। 12वीं राशि मीन। ये हुआ भैया। तो ये नंबर जो लिखे हैं ना, मतलब ये 1 नंबर लिखा है मानी मेष राशि, 2 नंबर माने वृष राशि, 3 नंबर माने मिथुन राशि, ये राशियां होती हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लिए। अब आप लोगों को ये समझना है कि ये भाई प्रथम भाव है। देखिए, यहाँ 1 लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 के बीच में अंक लिखे हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रथम भाव ही रहता है, यानी फर्स्ट हाउस है कुंडली का। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भैया किस भाव से 12 हाउस में किस हाउस से क्या विचार करते हैं। तो देखिए, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव से हम क्या विचार करेंगे? प्रथम भाव से आपका शरीर, आपका माइंड, आपका थॉट, आपका विचार, यानी आपका पूरा शरीर, आपका व्यक्तित्व, आप क्या सोचते हैं, आपका मस्तिष्क, आपके विचार, इसका विचार हम लोग फर्स्ट हाउस से करते हैं। अब सेकंड हाउस से क्या विचार करते हैं? सेकंड हाउस से देखते हैं धन, रुपया, पैसा, मनी, रिलेटिव, कुटुंब। स्पीच हाउस है, ये वाणी का स्थान है। और साथ में देखिए, ये हमारा फेस का स्थान होता है, हमारे चेहरे की कैसी बनावट है। आपका राइट आई मतलब दाहिना आँख, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है ना। अब देखिए, ये हुआ। तीसरे घर से हम लोग क्या विचार करते हैं? भाई बहन, विल पावर, स्ट्रेंथ, आपका पराक्रम, हाँ, प्लस आप लोगों का छोटी यात्रा और एफर्ट, आप कहाँ कितना एफर्ट लगा रहे हैं, आपका पराक्रम का भाव, स्ट्रेंथ का भाव इस घर से देखा जाता है। और भाई बहन का विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, जनता, पब्लिक माने जनता जनार्दन, आपका प्रॉपर्टी का विचार करेंगे, आपकी माता जी का विचार करेंगे, प्लस आपका जनता जनार्दन का विचार करेंगे। ये हम लोग करते हैं कुंडली के 4th हाउस से। और ये मन का भी भाव है, माँ का भी भाव है। कुंडली के 5th हाउस से हम लोग क्या विचार करेंगे? कुंडली का जो 5th हाउस होता है वो लव हाउस है, चिल्ड्रन हाउस है, एडुकेशन हाउस माना जाता है। प्लस रचनात्मक कार्य जो कला का जो विचार करेंगे आप, उसका विचार भी यहीं से हम लोग करते हैं। उसके बाद 6th हाउस से क्या करते हैं? जॉब, एनिमी मतलब आपका शत्रु, आपका नौकरी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, केस, इसका विचार हम लोग यहाँ कुंडली के 6ठे भाव से करते हैं। 7th हाउस जो है क्या है? ये आपका स्पाउस हाउस है, बिजनेस पार्टनर का हाउस है, आपका लाइफ पार्टनर का, आपका मैरिज का हाउस माने विवाह का स्थान है।
साझेदारी में जो व्यापार आप कर रहे हैं उसका स्थान है, प्लस आपका जो जहाँ आप नौकरी करते हैं उसका स्थान है, पड़ोसियों का स्थान है। अब कुंडली का 8th हाउस ये डेथ हाउस माना जाता है, प्लस ये हिडन हाउस है, आपके पूर्वजों की संपत्ति का हाउस है, और आपके 6th सेंस माने पूर्वाभास शक्ति का ये हाउस माना जाता है। अब यहाँ ये कुंडली का 9th हाउस है, इससे हम लोग धर्म का विचार करते हैं, लंबी दूरी का विचार करते हैं, आपके भाग्य का विचार करते हैं, पिता का भी विचार इस भाव से किया जाता है। अब बात करेंगे 10th हाउस, आपका कर्म, आपका नौकरी, आपका रोजगार जो है, आपका जो है उपलब्धि, और ये भाव जो होता है ये इससे ये हम लोग ये विचार करते हैं। 11th हाउस ये कुंडली का लाभ स्थान है, जिससे हम लोग लाभ का विचार करते हैं, अपने बड़े भाई का विचार करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का विचार करते हैं, ठीक है। कुंडली का 12th हाउस ये भाव मोक्ष का है, ये भाव एक्सपेंसेस हाउस है, माने खर्च का घर माना जाता है ना। ये इस भाव से हम लोग इसका विचार करते हैं, विदेश यात्रा का भी विचार हम लोग इस भाव से करते हैं, और मोक्ष स्थान भी ये माना जाता है। तो ये जो कुंडली के 12 भाव हैं इसका ये मतलब होता है, और यहाँ जो राशि हमने बता दिया ये उतने नंबर की ये राशि होती है। और एक बात समझिए, इस भाव को केंद्र कहते हैं, ये जो घेरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, ये वर्गाकार, ये केंद्र है। 1st हाउस को केंद्र कहते हैं, 4th हाउस को केंद्र कहते हैं, 7th हाउस को केंद्र कहते हैं, 10th हाउस को केंद्र कहते हैं, ठीक है। 1st हाउस को त्रिकोण भी कहते हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं। कुंडली का 5th हाउस ये त्रिकोण है, कुंडली का 9th हाउस ये भी त्रिकोण है। ये 5th हाउस एंड 7th हाउस 9th हाउस ये जो है लक्ष्मी भाव कहा जाता है, इसका जो है लक्ष्मी भाव का ये कारक माना जाता है। ये यहाँ से जो भी ग्रह रहते हैं इसकी दशा महादशा में आपके पास बिना एफर्ट का, बिना मेहनत का भी ये धन आता है, ये भाव है। इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ये केंद्र हुआ, ये केंद्र हुआ, ये केंद्र हुआ, ये केंद्र हुआ, और इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। ये 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस जो है हम लोगों का केंद्र भाव समझा जाता है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, अब देखिए त्रिक भाव कहते हैं, किसको त्रिक भाव कहते हैं? कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अब नियम क्या कहता है? देखिए नियम ये भी कहता है कुंडली का कि ये 12 हाउस में से किसी भी हाउस का स्वामी अपने स्थान से वो 6 हाउस में, 8 हाउस में, 12 हाउस में बैठेगा तो वो उस भाव का सत्यानाश कर देगा। तो आइए आज भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आप लोगों को कुंडली के बारे में समझाया है, और फिर पार्ट बाय पार्ट हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है जन्म, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है ना। तो आज के लिए बस भाइयों बहनों मित्रों यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।